अरे तुम इतने दिनों से कह रही थी कि कहीं बाहर ले चलो घूमने के लिए, तो मैं तुम्हें कैंप फायर पे ले आया हूँ पिकनिक मनाने के लिए। अब तुम खूब पिकनिक मनाओ, रोस्टेड चिकन खाओ इस आग पे और एंजॉय करो। रोस्टेड चिकन की बात करते हो? 1 किलो मुर्गा खरीद लिया बाजार से हैं और ले आके यहाँ पे तालाब के किनारे लकड़ी पे बैठा दिया। अब कह रहे हो कैंप फायर और पिकनिक? अरे यही तो प्यार की परीक्षा होती है। जब मुफलिसी के दौर में तुम मेरे साथ समय नहीं गुजार पा रही हो तो फिर मेरे साथ जिंदगी कैसे गुजारोगी? अरे अभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन ये भूल जाओ कि मैं तुम्ही से शादी करूँगी। अगर यही स्थिति रही तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो। ये तो बात मैं बिल्कुल क्लियर कट बता दे रही हूँ अभी से। हैं? क्या कहा तुमने? तुम मुझसे शादी नहीं करोगी अगर पैसे नहीं होंगे तो? तब मुझसे तुम खाक प्यार करती हो? अरे प्यार ये सिखाता है कि अच्छा समय हो चाहे बुरा, हमेशा अपने बॉयफ्रेंड या पति का साथ देना चाहिए। तुम तो मुझे पैसे की बहुत भूखी लग रही हो। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन मैंने साफ साफ बता दिया, बिन पैसे के मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मुझे तो बहुत अमीर हस्बैंड चाहिए कि मेरी ज़िंदगी पूरी ऐशो आराम से बीते, समझे? अब बुरा मानो चाहे भला मेरी बला से। ओए ओए लड़की, रुक रुक रुक, मैं बताता हूँ तुझे। अरे भाई वो लड़की जो यहाँ बैठी थी तेरे साथ वो तो भाग गई। तू बता तेरा नाम क्या है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? अरे साहब मेरा नाम मीकू है, मीकू। और वो जो लड़की यहाँ बैठी थी, हम लोग कैंप फायर पे आए थे पिकनिक मनाने और मैं रोस्टेड चिकन लेकर के आया था उसके लिए, और वो आपको देखते ही भाग खड़ी हुई। वो तो बहुत पैसे की भूखी लड़की है साहब। अच्छा हुआ कि आप आ गए। मुझे सच झूठ और अपने और पराये का पता तो चल गया कम से कम। देख भैये, अगर तू सच बोल रहा है तो मुझे तेरे साथ पूरी हमदर्दी है, समझा? और आजकल का चक्कर ही ऐसा है ना, ये लड़के लड़कियों छोरे छोरियों वाला, ये कोई किसी का होता नहीं। सब पैसे के लिए ही एक दूसरे का अपनापन दर्शाते हैं, समझे बच्चे? अभी बहुत दुनिया देखनी है तुझे। अगर तू सच बोल रहा है, कोई अपराधी नहीं है, तो मेरी पूरी हमदर्दी तेरे साथ है, ठीक है? लोगों को पहचानना सीख। अरे हाँ साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस लड़की पे न जाने मैंने कितने हजार रुपए खर्च कर दिए। कई बार रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिलाया, अच्छे कपड़े दिलाए, लेकिन वो मेरा एहसान बिल्कुल नहीं मानी। और वो पैसे की भूखी थी। वो कह रही थी कुछ देर पहले कि अगर उसे पैसे वाला हस्बैंड न मिले तो वो शादी नहीं करेगी। अच्छा हुआ आप आ गए। अब मैं उस लड़की से बिल्कुल भी अपना नाता तोड़ लूंगा। ठीक है ठीक है, तुम शाम को मुझसे पुलिस स्टेशन में आके मिलो। मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जो तुम्हारे काम की होंगी। ओके सर, ओके। लेकिन मुझे बड़ा शक हो रहा है कि कहीं आप मुझे गिरफ्तार तो नहीं कर लेंगे धोखे से बुला के? अरे देख भैया, मैं भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ। अगर तुझे गिरफ्तार करना होगा ना तो यहीं से हथकड़ियाँ डाल के तुझे घसीटता हुआ थाने तक ले जाऊंगा। लेकिन अफसोस ये कि तूने कोई जुर्म किया नहीं और मुझे तुझे कुछ एडवाइस देनी है, इसीलिए मैं तुझे शाम को पुलिस स्टेशन में बुला रहा हूँ, ठीक है? ओके सर, मैं आ जाऊंगा। देखता हूँ क्या बातें आपको बतानी है मुझे। साहब जी, आपने मुझे बुलाया था और मैं ठीक टाइम से हाजिर हो गया हूँ आपकी सेवा में। अब बताएं क्या बताना है मुझे। अब तू आ ही गया है तो बैठ, मैं तेरे भले की कुछ बातें कर लूँ, समझा? बैठ पहले। जी साहब, मैं बैठ गया। अब बताएं क्या बात है। देख भाई, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि हमारे यहाँ एक वैकेंसी आई है इंस्पेक्टर की, और तूने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। मेरी थोड़ी पहुँच और सिफारिश है उस पोस्ट के लिए। अगर तू उस फॉर्म को भरता है तो मैं थोड़ी सिफारिश कर सकता हूँ, जिससे कि तेरा उस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हो जाएगा। और उसके बाद तू इंस्पेक्टर बन गया तो वही लड़की तेरे पीछे भागेगी, फिर तू उसे मुंह तोड़ जवाब देना। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बड़े दिनों से नौकरी की तलाश में था। अगर आप मेरा उस पोजीशन पे करवा देते हैं तो मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिलेगा, फिर मैं उसको सबक भी सिखा सकता हूँ। थैंक यू सर, मैं वो फॉर्म भरूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।